मर्द 4 शादियाँ क्यों कर सकता है? कुरान में जायज़ क्यों करार दिया गया है? इस्लाम में इस बात को मना क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि मर्द की फ़ितरत में वफ़ा नाम की चीज़ ही नहीं है। वो लॉयल रह ही नहीं सकता। इसीलिए वो जब पहली बीवी से शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, तो वो उससे इतनी मोहब्बत या लॉयल्टी नहीं रखता, इसीलिए वो दूसरी, तीसरी, चौथी अफ़ोर्ड कर सकता है क्योंकि उसकी फीलिंग्स में वो अटैचमेंट नहीं है। औरत को क्या प्रॉब्लम है ये बात समझने में? औरत एक खूबसूरत फीलिंग्स के साथ पैदा हुई है जो अटैचमेंट में रहती है, जो लॉयल्टी में रहती है। मैं मखसूस उन मर्दों की बात कर रही हूँ जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं। हर मर्द इस पे उठ के कमेंट ना पास करे। ये उन मर्दों के लिए जो गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी शादियों का। गॉट इट? औरत को क्या मसला पड़ा हुआ है ये बात समझने में कि मर्द कभी भी लॉयल नहीं रह सकता। तो एक औरत मर्द से ये कैसे तवक्को रख सकती है और अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही है, अपने आप के साथ क्यों ज्यादती कर रही है? अगर कुरान ने ये चीज जायज करार दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी ना। ऐसे तो नहीं आ गया ना इस्लाम में कि 4 शादियां फर्ज हैं। वो टॉपिक अलग है कि वो निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते, उस पे हम बाद में आते हैं। बट इस टॉपिक पे बात करते हैं कि मर्द को क्यों जायज है। मर्द की पर्सनैलिटी में वो खूबसूरती नहीं है कि वो अटैच होके रह जाए। वो एक औरत के साथ नहीं निभा सकता। उसकी नेचर है हजार औरतों से गुजरना। तो उसकी नेचर को औरत क्यों नहीं पकड़ पा रही है और उसमें इतनी क्यों दबती जा रही है और अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही है और अपने आप के साथ क्यों बदले ले रही है, जहां मर्द की सारी गलतियां हैं। अच्छा, अब इसमें उन मर्दों की बात हो रही है जो ये हरकतें करते हैं, तो इस पे खुदारा सारे के सारे मर्द उठ के कमेंट ना पास करना शुरू करें। जिस तरह सब उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह सब मर्द भी बराबर नहीं होते। तो हम सिर्फ उस कैटेगरी की बात कर रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। तो हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले औरत, ए औरत, खुद को समझदार बना, समझ जा, मर्द लॉयल नहीं है तेरे साथ। तो जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने आप पे इन्वेस्ट कर, अपने आप को ग्रूम कर, अपनी खुशियों को अब देख, अपने बच्चों की खुशियों को देख। कर ली उसने दूसरी शादी, तीसरी शादी, निपटने दे उसको। तू खुश रह क्योंकि उसने तुझे प्रोवाइड कर दिया है। हम इस बात पे एक और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। वी विल बी राइट बैक ऑन दिस टॉपिक एज वेल। ओके, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, forget about him, he's a loser, जाने दे। पार्ट नंबर 2 के मर्द डिसलॉयल है भाई, है। मानिए, सबको पता है, सबको पता है, इसको सब करने की जरूरत नहीं है। तो अब मर्द डिसलॉयल है, वो लॉयल्टी नहीं रखता, सिंसियर नहीं है। तो अगर वो एक बीवी के साथ खुश नहीं है, लाइक ही इज नॉट हैप्पी विद हिज वाइफ, द फर्स्ट वाइफ, और वो एक बाहर की लड़की के साथ इस बात पे रिलेशन स्टार्ट करता है कि माय वाइफ इज नॉट अ गुड वुमन, शी डजंट हैव हाइजीन, शी डजंट केयर अबाउट मी, वो अपने बच्चों में बिजी है, वो मुझे टाइम नहीं देती है। तो इस चीज पे वो एक और रिलेशन स्टार्ट कर देता है। और जब पहली बीवी उसको पकड़ लेती है, उसका उसका जो ये गंद है ये पकड़ा जाता है, उसका झूठ पकड़ा जाता है, ठीक है। तो वो दूसरी जिसके साथ वो ये शादी के वादे और सब कुछ कर चुका होता है और जिसको बताया नहीं होता कि मैं शादीशुदा हूँ, या बताया होता है कि मैं शादीशुदा हूँ, लाइक उन सारी चीजों से गुजर के वो उस पहली औरत को कहता ही नहीं मैं तो तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, मैं उसको छोड़ दूंगा। फिर वो उस लड़की को कहता है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी खुश नहीं है, वो मुझसे बच्चे लेके जा रही है और मैं ट्रबल में हूँ, ठीक है ना। तो इस टाइम पे मैं उस मर्द से ये सवाल करना चाह रही हूँ कि पहली बीवी इसलिए तुमने उसकी इतनी बेइज्जती की थी दूसरी लड़की के सामने कि पहली बीवी ऐसी है, फिर उसी पहली बीवी के लिए तुम दूसरी लड़की को अब तकलीफ पहुंचा रहे हो कि नहीं मेरी पहली बीवी के साथ मैंने रहना है, खत्म नहीं करना, तो तुम्हारे साथ मैं खत्म कर रहा हूँ। तो इसका मुझे एग्जैक्टली आंसर चाहिए कि इधर क्या चल रहा होता है, क्या होता है इधर। एक टाइम पास,
एक प्लेजर, एक वो टाइम जिसमें तुम्हारी बीवी बच्चों को बड़ा कर रही है या वो अपना ख्याल नहीं रख पा रही है, तो उधर से तुम्हें वो चीज लेनी है। तो ये जायज, ये चीजें तो है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी तो नेचर वो है, डिसलॉयल की है, तुम तो सिंसियर हो ही नहीं। तो ये जब सारी चीजें तुम में नहीं है, तो फिर उसके बाद तुम वापस उस बीवी के पास आ रहे हो, और वो बीवी उसको एक्सेप्ट सिर्फ इस बात पे कर रही है कि वो उसको छोड़ दे। तो जब उसने तुम्हारे साथ पहली दफा ये चीट कर लिया है, वो तो दूसरी तीसरी दफा भी करेगा। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ, अपने आप को समझाना चाह रही हूँ कि फिर जब तुम इसके बाद ये वाला रोला खत्म हो जाएगा, तो थर्ड के साथ तुम स्टार्ट हो जाओगे, फिर तुम शादी भी कर लेते हो, दूसरी शादी आ जाती, तीसरी शादी आ जाती है। तो ये तो पहली की बेइज्जती, फिर दूसरी की बेइज्जती, फिर तीसरी की बेइज्जती। तो मड़ा मर्द बनो ना, एक्सेप्ट करो ना। अब जब तुमने अपनी पहली बीवी की बेइज्जती कर ली, उस लड़की के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया, तो उसके साथ निभाओ ना, मर्द के बच्चे बनो ना। लेकिन तुम तो नहीं बन रहे, क्योंकि तुम्हें वो गट्स ही नहीं है, और अल्लाह ताला ने तो तुम्हें लॉयल बनाया ही नहीं है। तुम्हारी नेचर तो अल्लाह को पता थी, और इस्लाम में ये नेचर जो है उसको लेके 4 शादियां जायज कर दी। तो तुम्हारी इस नेचर की वजह से ना, ये जो तुम्हारी नेचर है, ये जो तुम्हारी फजूल नेचर है, जिसमें तुम ट्रैप करते हो लड़कियों को, और फिर वो जो बीवियां होती हैं, जो पहली बीवियां होती हैं, वो उन लड़कियों को कोस रही होती हैं। और भाई जरा समझो, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारी बुराई की थी, तुम्हें खत्म कर दिया था उस लड़की के सामने, तुम्हारी गालियां दी, तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारी हाइजीन को डिस्कस किया, तुम्हारी पता नहीं कौन कौन सी चीज को डिस्कस किया, और अब तुम ना उस लड़की को गालियां दे रही हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, ओके? वो लड़की तुम्हारी दुश्मन नहीं है, तुम उस लड़की की दुश्मन क्यों बन रही हो? और तुम दोनों का दुश्मन वो आदमी है। ट्राई टू गेट द पॉइंट। वो आदमी जो तुम दोनों के बीच में आया हुआ है, ही इज डिसलॉयल, ही इज डिसरिस्पेक्टफुल, ही इज द वन शुड बी पनिश्ड, ना कि वो लड़की जिसको उसने वादे किए, और ना कि वो बीवी जिसके साथ उसने चीट किया। तो तुम दोनों एक दूसरे की दुश्मन क्यों बन रहे हो? ये कहाँ का इंसाफ है? और तो जाग जाओ, वेकअप कॉल है, मरा जाग जाओ, सबके सब जाग जाओ, मर्द डिसलॉयल है, मान लो मर्द डिसलॉयल है। आते हैं इसी टॉपिक पे और आते हैं।